और ये समय है हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और मेरे प्रियो, पिछला जो रविवार था, हमने इस बात को जाना कि इस कठिन समय में किस तरीके से हम अपने विश्वास की रक्षा करें। इस कठिन समय में किस तरीके से हम अपने विश्वास की रक्षा करें, हमने इस बात को जाना था। और आज हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम विश्वास का जीवन जिएं। और प्रभु हमारे जीवन से चाहता है कि हम विश्वास का जीवन जिएं। और ये विश्वास का जीवन जो है, यही हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। ये समय हमारे लिए आशीष में हो। मेरे प्रभु, आपके वचन पर मनन करने के लिए जाते हैं। मेरे परमेश्वर, ये वचन हमारे लिए बहुत ही आशीष में हो। और प्यारे प्रभु, हम उत्साहित हों, प्रोत्साहित हों इस वचन के माध्यम से, ताकि हम विश्वास का जीवन जिएं, जैसा जीवन आप चाहते हैं प्यारे प्रभु, जैसा जीवन आप चाहते हैं प्यारे परमेश्वर। मेरे प्रभु, आप अगुवाई करें, आप अपना अनुग्रह हमारे जीवन में दें प्यारे प्रभु। मेरे परमेश्वर, ये समय हमारे लिए बहुत आशीष है। आपकी अगुवाई हो प्यारे प्रभु, आप अपनी पवित्र आत्मा से करें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अब्राहम ने विश्वास का जीवन जिया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को ऊर देश से बुलाया, कसदियों के देश से बुलाया, तो अब्राहम ने विश्वास किया और अब्राहम विश्वास करता चला गया। जब वो 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे संतान दूंगा, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं थी। लगभग 100 वर्ष होने को आ गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं दी। लेकिन वो विश्वास में चलता रहा, बढ़ता रहा, और विश्वास में चलता रहा, बढ़ता रहा। तो परमेश्वर जो अद्भुत प्रभु है, जो अद्भुत तरीके से हमारे जीवन में कार्य करता है, उस प्रभु ने उसको, मेरे प्रियो, 100 वर्ष की आयु में संतान दी। और ये वो विश्वास का एक प्रमाण है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि तेरे द्वारा संसार के समस्त कुल आशीष पाएंगे। आज हम ऑनलाइन वर्शिपर जो हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हम अब्राहम के द्वारा आशीष पा रहे हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उसने विश्वास का जीवन जिया, और विश्वास का जीवन जीने के लिए हमें भी प्रोत्साहित किया है। मेरे प्रियो, हमने लास्ट संडे इस बात को जाना कि हमें किस तरीके से अपने विश्वास को बचाए रखना है, क्योंकि एक ही चीज़ है एक विश्वासी के जीवन में जो महत्वपूर्ण है, और वो है विश्वास। यदि विश्वास खो गया, यदि विश्वास में मिलावट आ गई, यदि हम विश्वास के अनुसार नहीं चले, तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास करना भी प्रभु यीशु मसीह में व्यर्थ हो जाएगा। और हमने इस बात को भी जाना था कि एक वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में पाप है, वो विश्वासी नहीं है। एक वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन उनका जीवन केवल आराधना, परमेश्वर के वचन तक सीमित है, और प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, वो भी विश्वास में नहीं है। विश्वास में वो हैं जो, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवनों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वही लोग विश्वास में हैं। और परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि अब्राहम की राह कठिन थी, और हमारी राह भी कठिन है। और इस बात को पौलुस इस तरीके से कहता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, और इनाम केवल एक ही लेकर जाता है। मैं आपके साथ में, आप मेरे साथ में पढ़ने के लिए निकालें 1 कुरिन्थियों और उसका 9वां अध्याय।
9वां अध्याय और उसके 24 पद से आगे यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सब प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए सब प्रकार का संयम रखता है, लेकिन वह किसके लिए? नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए यह सब कुछ करता है। परंतु हम जो हैं, हम बहुत अलग स्पेशल लोग हैं और हम नष्ट होने वाले मुकुट के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। लिखा है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता। पौलुस कहता है, इसलिए मैं लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ता, ना मैं हवाई मुक्केबाजी करता हूं। आप हवाई मुक्केबाजी का मतलब समझ गए क्या होता है? हवाई मुक्केबाजी का मतलब केवल परमेश्वर की आराधना करना, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना और अपने आप को सेटिस्फाइड करना, यह हवाई मुक्केबाजी है। हवाई मुक्केबाजी की विश्वास करते हैं लेकिन जीवन पाप में है। हम दुआओं में जा रहे हैं, हम कन्वेंशंस में जा रहे हैं, हम दुआओं में जा रहे हैं, हम कन्वेंशंस में जा रहे हैं और आराधना कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो कई बार हम विश्वास में नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्रियो लक्ष्यहीन सा हमें नहीं दौड़ना है। और पौलुस आगे कहता है, परंतु मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। मैं अपनी देह को यंत्रणा देकर वश में रखता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं। तो पौलुस के जीवन के बारे में हमने जाना और वो बताता है कि ये जो विश्वास का जीवन है, ये एक दौड़ है और ये दौड़ जो है, ये एक रेस जो है, ये हर एक विश्वासी को जीतनी है। और हर एक विश्वासी अगर जीतेगा तो उसे लक्ष्यहीन सा नहीं दौड़ना है। हर एक विश्वासी अगर जीतेगा तो उसे संयम करके दौड़ना है। उसे अपनी देह को, अपने शरीर को यंत्रणा देकर वश में रखना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि विश्वास ही है जो सबसे आखिर में देखा जाएगा कि कौन व्यक्ति विश्वास में जिया है, कौन व्यक्ति विश्वास में रहा है, और उसी को मुकुट मिलेगा। हम इस बात को जानते हैं, उसी को मुकुट मिलेगा। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से इस दौड़ को दौड़ना है। विश्वास का जीवन बहुत अच्छे से हमको जीना है। हमारा उद्देश्य है कि हम, मेरे प्रियो, मुकुट को प्राप्त कर सकें, हम विश्वास का जीवन जी सकें और उसके बाद हम मुकुट को प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य है कि हम मसीह के जैसे हो जाएं। मेरे प्रियो, मसीह के जैसे हो जाएं। आप यदि परमेश्वर के वचन रोमन्स की पत्री पढ़ने के लिए निकालें तो वहां पर लिखा हुआ है, रोमन्स की पत्री उसका 8वां अध्याय। हमारे जीवन का उद्देश्य है क्या, ये आज हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से, यदि धूल जमी हुई है तो उस धूल को हटाकर हम अपने उद्देश्य को बिल्कुल साफ करें, क्लियर करें, ताकि वो हमारे सामने रहे। और रोमन्स की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 28 पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है। सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। ध्यान से आप जानें इस बात को, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं, अर्थात उसका उद्देश्य पूरे करने के लिए बुलाए गए हैं। क्योंकि जिनके विषय में उसे पूर्व ज्ञान था, पहले से ज्ञान था, उन्हें पहले से ठहराया भी, और उन लोगों को अर्थात हमें पहले से ठहरा भी दिया है, पहले से ही, पूर्व से ही ठहरा दिया है कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। ये एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं, जिससे कि वे बहुत से भाइयों में पहला ठहरे। तो हम किस लिए बुलाए गए हैं, किस लिए ठहराए गए हैं? कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाएं। ये विश्वासी का एक जीवन है।
और ये विश्वासी का एक उद्देश्य है कि विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हो जाए। और एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वयं ईश्वर हो? अर्थात हम परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वरूप रखते हैं। और हम कब वो ईश्वर हो सकते हैं? जब हम प्रभु में विश्वास का जीवन जीते रहेंगे। और आगे इसके विषय में हम विचार करेंगे। लेकिन एक पद और आपके सामने, और वो भी बहुत अच्छा पद है, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। मैं पूरा जो उसका सार है वो आपको नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद, और यहां इस प्रकार से लिखा है, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज, प्रभु यीशु मसीह का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ये चीज समझने वाली है कि हम सब खुले चेहरे से प्रभु की ओर देखते हैं, ठीक है नहीं? प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए, प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। और यहाँ पर मूसा का वर्णन किया गया है। मूसा का चेहरा भी एक समय परमेश्वर के तेज से बहुत ज्यादा भर गया था, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि मूसा का चेहरा इजरायली लोग नहीं देख पा रहे थे, और उसे क्या करना पड़ा था? अपने चेहरे पर एक पर्दा रखना पड़ा था ताकि इजरायली लोग देख सकें। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा मसीहा है, जो आत्मिक मसीहा है, हम उसके चेहरे को बड़े आराम से देख पा रहे हैं, और उसको देख रहे हैं, और उसको देखकर हम अंश अंश करके बदलते चले जा रहे हैं। अंश अंश करके, क्योंकि हम उसकी ओर देख रहे हैं, हम उसके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी महिमा, उसका तेज हमें बदल रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी इस बात को जरूर बताया है, कि जिस आप देखते हैं कि चांद जो है वो अपनी रोशनी से नहीं चमकता है। चांद जो है वो सूरज की रोशनी से चमकता है, और एक रात ऐसी होती है जो रात पूरी अंधेरी होती है, और उसके बाद में शुरू होता है एक छोटा सा चमकीला चांद दिखाई देता है, एक हल्की सी किनार दिखाई देती है, और धीरे धीरे करके वो सूरज की रोशनी में एक दिन पूरी तरीके से बदल जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है मनुष्य के साथ में है, ये प्रक्रिया नहीं है। यही बात जो है ये मनुष्य के साथ में है। मनुष्य जो है जब विश्वास का जीवन जीता है, आप इस बात को भी अपने मन में रखें कि विश्वासी जन ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। विश्वासी जन के जीवन में ही परमेश्वर की आशीषें होंगी। विश्वासी जन के जीवन में ही मेरे प्रियो प्रभु अपना कार्य करेगा, और विश्वासी जन ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। इस बात को हमें अपने मन में हमेशा बनाकर रखना है, ताकि हम विश्वास का जीवन जी सकें, और हम इस बात को जानते हैं कि हम प्रभु को देखते हैं, लगातार प्रभु को देखते हैं। और जब लगातार प्रभु को देखते हैं तो मेरे प्रियो, हम ट्रांसफॉर्म होते चले जाते हैं, हम बदलते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा हो कि हम पूरी तरीके से बदल जाएं। ये है विश्वास का जीवन, ये है विश्वास का जीवन। और इस जीवन को मेरे प्रियो हमें अपने जीवन से जीना है। सारी बातों का जो निचोड़ है वो ये है कि हमें मसीह के जैसा बनना है, हमें मसीह के स्वरूप में आ जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वरन वो भी क्या हो जाएगा? जगत की ज्योति बन जाएगा। तो जगत की ज्योति उस प्रभु यीशु मसीह से उस जगत की ज्योति से हमें अपने आप को ज्योतिर्मय कर लेना है, विश्वास का जीवन मेरे प्रियो जी लेना है। हम इस बात को भी समझें, बुनियादी बातें हैं, और उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत कहां से होती है।
मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहूं, मैं एक बात रखना चाहता हूं, चाहे यहां से मैं बहुत बड़े बड़े प्रचार करूं, चाहे यहां से मैं लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करने पाऊं, लेकिन यदि मैंने अपनी शुरुआत प्रभु यीशु मसीह में नहीं करी है, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा प्रचार करना यहां से व्यर्थ है। ये कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा प्रचार कर सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छी बाइबल पढ़ सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु के लिए कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो विश्वास में है, उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरीके से स्कूल में बच्चों को पोयम सिखाने के लिए दी जाती है, और कुछ बच्चे बहुत अच्छी तरीके से उस पोयम को रिसाइट करते हैं, उस पोयम को बोलते हैं, और लोग उनकी तारीफ करते हैं, लोग क्लैपिंग करते हैं, बच्चे क्लैपिंग करते हैं, बहुत अच्छी पोयम सुनाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मेरी पुत्री ने स्कूल में गाना गाया और सिस्टर वहां से निकल कर आ गई, अपने केबिन से निकल कर आ गई और कहने लगी, कौन लड़की इतना अच्छा गाना गा रही है। इसका मतलब ये नहीं है वो एक बच्चा है, इसका मतलब कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर प्रभु में गाना गा रहा है या मैं प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं। मुझे प्रभु यीशु मसीह में अपनी शुरुआत करनी है। और प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत कैसे होती है मेरे प्रियो? प्रभु यीशु मसीह में शुरुआत होती है दीनता और नम्रता के साथ में। काहे के साथ में होती है? जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास का जीवन जिएंगे तो दीनता और नम्रता के साथ में हमारी शुरुआत होती है। तो हमें स्टार्ट कहां से मिलता है, स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है मसीह जीवन का? जब हम दीन और नम्र बनते हैं। और ये दीनता और नम्रता भी प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई है मेरे प्रिय। आप जब प्रभु यीशु मसीह की पहली वाणी प्रचार की सुनते हैं, धन्यवादियों की पहली वाणी सुनते हैं, तो धन्यवादियों की पहली वाणी आप जानते हैं क्या थी? धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भी दीनता का पाठ सिखाया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा दीनता और नम्रता को करके दिखाया। आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, स्वर्ग में रहने वाले, लेकिन वो मनुष्य बन गए। और इसका चित्रण पौलुस ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। अगर आप फिलिपियों की पत्री पढ़ने के लिए निकाल लें तो बहुत ध्यान से फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो मसीही जीवन की शुरुआत का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, और वो प्रभु यीशु मसीह उदाहरण है। और यहां लिखा है, अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। तो ये लिखा है, अपने में वही स्वभाव रखो जो प्रभु यीशु मसीह का था। अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह जैसे हो जाएं, अगर विश्वास का जीवन हमें जीना है। और लिखा है, उसने अपने आप को परमेश्वर के अधिकार की, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। वो तो खुद परमेश्वर था, लेकिन वो मनुष्य बन गया, है ना? अपने आप को इतना दीन किया। और आगे लिखा है, उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर लिया। मनुष्य ही नहीं रहा, लेकिन मनुष्य में भी क्या हो गया? दास का स्वरूप धारण कर लिया। ठीक है नहीं? दास बन गया। और आगे लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए
अपने आप को दीन किया, हमारे लिए अपने आप को पूरी तरीके से मनुष्य बना दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया, शून्य कर लिया अपने आप को, ताकि हमें जीवन दे सके और हमें यह बता सके कि जिस विश्वास की यात्रा में तुम लगे हुए हो, जिस विश्वास की दौड़ में तुम लगे हुए हो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है? वो दीनता नम्रता से शुरू होता है। वो कहां से शुरू होता है? वो प्रभु यीशु मसीह से शुरू होता है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं दीन और नम्र है। यदि कोई व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति दीन और नम्र नहीं है, वो अभी तक इस दौड़ में शामिल नहीं है, वो अभी तक इस विश्वास की दौड़ में शामिल नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाना है। और परमेश्वर के वचन में जब आप उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम उसके घमंड को देखते हैं, जो अपने पिता की अधीनता में नहीं रहना चाहता है, जो अपने पिता की मर्जी के मुताबिक नहीं चलना चाहता है, वो अपनी मर्जी से चलना चाहता है और वो अपने पिता से सब कुछ मांग लेता है, अपनी संपत्ति मांग लेता है और चला जाता है दूर देश में, और वहां पर सब कुछ गवा देता है अपने यारों दोस्तों में, और यार दोस्त फिर उसे छोड़ देते हैं और उसे बहुत नीचा जीवन जीना पड़ता है। आप इस बात को जानिए कि विश्वासी जन जो हैं वो श्रेष्ठ जीवन जीते हैं, क्योंकि वो प्रभु में अद्भुत लोग हैं, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा है, उनके पास पवित्र आत्मा है, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह में अद्भुत जीवन जीते हैं मेरे प्रिय। और जब वो बहुत नीचा जीवन जी रहा है, सुअरों को चरा रहा है, और जो गंदा भोजन सुअर खाते हैं, जो फली सुअर खाते हैं, वो उसे खाना पड़ रहा है, और तब वो अपने होश में आता है, तब वो अपने आपे में आता है, और यहां से उसकी दीनता नम्रता की शुरुआत होती है। वो अपने होश में जब आता है, अर्थात वो जब दीन और नम्र बन के सोचता है कि मेरे पिता के घर में कितना ऐशो आराम है, लोग कितने आराम से, नौकर लोग भी कितने आराम से वहां पर रह रहे हैं, और उनको भरपेट भोजन मिलता है, और उनके लिए कितना अच्छा सब कुछ है। और वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा, और वो कहता है कि मैं अपने पिता से क्षमा मांगूंगा, वो कहता है कि मैं पश्चाताप करूंगा, और वो कहता है कि मैं जो हूं अपने पिता से कहूंगा कि पिता, मुझे अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा हूं, क्योंकि मैंने पाप किया है, मुझे नौकर के समान रख ले। और वो ऐसा सोचते हुए जाता है, और आप जानते हैं पिता दूर से ही जो देख रहा है, बेटा बहुत गंदे कपड़ों में है, गंदगी उसके शरीर में लगी हुई है, लेकिन फिर भी प्रभु से चिपटा लेते हैं। और मेरे प्रियो, यहां से उस प्रभु के जीवन में शुरुआत होती है। हमारी भी शुरुआत जब हम अपने आप को दीन और नम्र बनाते हैं, अपने पुराने जीवन के बारे में सोचते हैं, और हम सोचते हैं कि हम गलत मार्ग पर हैं, और हम अपने होश में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, होश में आते हैं। अपनी राहों पर हम चलते रहे और प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं आए, लेकिन जब हम होश में आते हैं, तब मेरे प्रियो हम कहते हैं कि हम गलत रास्ते पर थे, हमें पछतावा होता है, हम कहते हैं कि हमने पाप किया है, हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं, हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, और प्रभु बाहें पसारे हमें बुला लेते हैं अपने पास। तो दीनता नम्रता से मसीही जीवन की शुरुआत होती है। आप प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के विषय में भविष्यवाणी की, और वो हमारे लिए भी है। क्या है कि गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक नहीं फलता है, मर जाता है, सड़ जाता है, उसके बाद अंकुरण होता है, और उसके बाद वो फलता है। अर्थात हमें स्वयं के लिए, आज मैं क्या हूं, आज मेरी शख्सियत क्या है, हमें स्वयं के लिए मर जाना होगा और प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित होना होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह के लिए पैदा होना होगा, अगर विश्वास की दौड़ में दौड़ना है, उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना है, मुकुट को पाना है, तो ये बहुत जरूरी है मेरे प्रिय, ये बहुत जरूरी है। हो सकता है यह हमें थोड़ा अलग सा लगे, लेकिन ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीही जीवन का अगर डीएनए किसी को कहा जाएगा, डीएनए अगर किसी को कहा जाएगा, तो वो दीनता है, वो नम्रता है। अगर मसीही जीवन का डीएनए किसी चीज को कहा जाएगा, तो वो दीनता और नम्रता है। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है,
हर एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है और वो अपने डीएनए की वजह से पहचाना जाता है। भले से इस पृथ्वी पर अरबों लोग रह रहे हैं, लेकिन उन सब का डीएनए अलग है। और मसीही लोग अगर कहीं भी पाए जाते हैं, मसीही लोग से आप समझ गए जो विश्वास का जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहला गुण जो उनके जीवन में पाया जाएगा वो गुण होगा उनके जीवन में नम्रता और दीनता। और ये गुण जो होगा उन्हें परमेश्वर में बनाए रखेगा, ये गुण जो होगा उन्हें प्रभु में बदलता चला जाएगा। तो दीन और नम्र होना हमें बड़ा जरूरी है। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। आप जानते हैं रिजेक्ट करने का कारण, बहुत सारे कारण थे। एक तो वो मसीहा कैसा होना चाहिए उन पैरामीटर पर खरा नहीं उतर रहा था। उसे तो राजा होना चाहिए था, उसे तो क्या करना चाहिए था, रोमी शासन को पलट देना चाहिए था, उसे तो क्या करना चाहिए था, उन्हें यहूदियों में आकर उनको बताना चाहिए था कि मैं मसीहा हूं, और उन्हें इस बात का प्रमाण दे देना चाहिए था कि हाँ देखो मैं मसीहा हूं, और वो उस पर विश्वास करते। और एक और बड़ा कारण जो है, और जो था वो बड़ा कारण था उनका अहंकार, उनका घमंड। और वो देख रहे थे कि जब से प्रभु यीशु मसीह आया है, वो इस बात को देख रहे थे कि जब से प्रभु यीशु मसीह आया है तब से क्या हुआ है, हमारा जीवन तो बड़ा निम्न श्रेणी का लगने लगा है। सारा संसार तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने लगा है, और अब लोग हमें पूछते भी नहीं हैं। अगर हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वो तो बहुत बड़े बड़े कार्य, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाता है, और वो तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। और ये देख रहे थे कि इनका मान सम्मान जो है दिन प्रतिदिन घटता चला जा रहा था। और ये किस वजह से था, इनके अहंकार की वजह से ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। मेरे प्रिय, अगर आप परमेश्वर के वचन में पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, जो और वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 44वां पद, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो, यहां लिखा है तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम स्वयं एक दूसरे से आदर चाहते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हीं यहूदियों से कहा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट किया था, और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी गवाहियां उन यहूदियों के सामने रखी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना, क्योंकि वो अपने अहंकार में थे, वो अपने घमंड में थे। मैंने कहा एक मुख्य कारण ये भी है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण, बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि वो अपने अहंकार में थे। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम कैसे विश्वास कर सकते हो जबकि तुम स्वयं एक दूसरे से आदर चाहते हो। तो क्या चाहते हैं वो, एक दूसरे से स्वयं आदर चाहते हैं, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करेंगे। और आज मेरे और आपके लिए यह है, हम यदि अपना आदर चाहते हैं एक दूसरे से, मैं यदि यहां पर खड़ा हूं और प्रचार कर रहा हूं, मैं लोगों से अपनी प्रशंसा चाहता हूं, तो मैं परमेश्वर में कैसे विश्वास कर सकता हूं, मैं विश्वास का जीवन कैसे जी सकता हूं, मैं विश्वास की दौड़ कैसे दौड़ सकता हूं, मैं विश्वास की राह में कैसे चल सकता हूं यदि मैं अपना आदर चाहूं। मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे रचा है कि मैं प्रभु की महिमा करूं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है कि मैं प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार करूं, प्रभु के वचन के मुताबिक चलूं। प्रभु ने मुझे इसलिए चुना है। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या क्या है मनुष्य के जीवन में, कि मनुष्य अपना आदर चाहता है, और इसलिए वो सोचता है कि मैं दौड़ में हूं, वो सोचता है मैं अच्छा प्रचार कर रहा हूं, वो सोचता है मैं अच्छी प्रार्थना कर रहा हूं, वो सोचता है कि मैं अच्छा गीत गा रहा हूं, वो सोचता है मैं अच्छी वर्शिप कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माइंड में जो होता है वो अपना आदर चाहता है, वो अपनी प्रशंसा चाहता है। और ये एक ऐसा अवगुण है जिससे सबसे ज्यादा मनुष्य को लड़ना होगा अगर उसे विश्वास की दौड़ दौड़ना है।
अगर उसे विश्वास का जीवन जीना है, सबसे ज्यादा इसी अवगुण से लड़ना होगा, इस पर जयवंत होना होगा मेरे प्रियो। और वो प्रभु यीशु मसीह ही हमें जयवंत करता है। ये अहंकार ही है। इंसान, आज आप देखेंगे, अगर आज आप थोड़ा समय बैठें और विचार करें, सब कोई, हर कोई इस दुनिया में, हर कोई अपने लिए स्थान चाहता है, अपनी प्रशंसा चाहता है, अपने आप को आगे करना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का काम नहीं हो सकता। और आप देखते हैं कि बहुत सी संस्थाएं जो प्रभु यीशु मसीह में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया, आज वो धराशायी हो चुकी हैं। और काहे, किस लिए धराशायी हो चुकी हैं? केवल इसलिए धराशायी हो चुकी हैं क्योंकि मेरे प्रियो, उन्होंने अपने आप को आगे रखा है, उन्होंने अपनी महिमा चाही है। जबकि मसीहत शुरू जो होती है वो दीनता, नम्रता के साथ होती है। मसीहत शुरू होती है, पहली शर्त है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सबसे पहली शर्त जो है, अपने आपे का इनकार करना। मेरी जो शख्सियत है, एक गेहूं की जो शख्सियत होती है, गेहूं के दाने की जो शख्सियत होती है, हम उसे जानते हैं, उसे देखते हैं, और जब तक वो शख्सियत वैसी ही रहती है, जब तक उसका रूप वैसा ही रहता है, जब तक उसे बोया नहीं जाता, वो उस समय तक किसी काम का नहीं रहता है। या तो उसे पीस दिया जाए तब वो काम का बनता है, वो रोटी बनने के योग्य हो जाता है, वो लोगों को जान प्रदान करता है। लेकिन अगर वो गेहूं का दाना जो है ऐसे ही पड़ा रहे तो आप जानते हैं वो किसी काम का नहीं है। एक दिन को वो सड़ जाएगा, उसमें घुन लग जाएगा, उसका जीवन समाप्त, उसके अंदर जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। गेहूं का दाना अगर ऐसे अपने आप को कहे कि मैं तो गेहूं का दाना हूं, मुझसे तो रोटी बनती है, ये कहता रहे, मेरे प्रियो, कुछ नहीं कर सकता। वो उसे मरना होगा, उसे सड़ना होगा जमीन में जाकर, उसे अपनी शख्सियत को पूरी तरीके से मिटा देना होगा, उसे अपनी शख्सियत को पूरी तरीके से मिटा देना होगा। तब कहीं जाकर वो फलवंत होगा, पौधा बनेगा और उसका रूप और सुंदर लगेगा, उसका रूप और सुंदर लगेगा, और उसमें और गेहूं के दाने निकलेंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। तो मेरे प्रियो, उसके लिए जरूरी है कि शख्सियत को मिटाना, प्रभु यीशु मसीह में नए बन जाना, प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को मार लेना, नए बन जाना बहुत कठिन है। आज इंसान इसी से लड़ रहा है। लेकिन जब आप प्रभु को अपना जीवन दोगे, प्रभु आपको अपनी सामर्थ देगा और आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा। क्या स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा? कि हम प्रभु में उस दौड़ में शामिल हो सकें। आप अपने आप से इस दौड़ को शुरू नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप से विश्वास के जीवन को नहीं जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और बनी रहती है वह बहुत फल फलती है, और जो मुझ में है नहीं बनी रहती वो सूख जाती है, काट डाली जाती है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भले से आज लॉकडाउन के समय में आप बहुत बड़े बड़े मानवता के कार्य कर रहे हो सकता है आप बहुत बड़े प्रचारक हो सकता है आप परमेश्वर का वचन बहुत अच्छी तरीके से प्रचार करते हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करते हो सकता है आप सब कुछ करते हो, लेकिन अगर आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जीवन दीनता का जीवन, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दौड़ में शामिल नहीं है, प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक प्रश्न हमेशा मैं पूछता हूं, और वो प्रश्न हमेशा अधिकतर बार मेरे जुबान पर आता है जब भी मैं प्रचार करता हूं कि हम मसीही हैं क्यों? Why are we Christian? हम मसीही हैं क्यों? क्या ऐसे ही हैं? हम मसीही इसलिए हैं क्योंकि हमें स्वर्ग में जाना है,
हम मसीही इसलिए हैं क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ रहना है। हम मसीही इसलिए हैं क्योंकि हमें वहां पर महिमा का गीत गाना है। हम मसीही इसलिए हैं ताकि हम प्रभु के साथ हमेशा रहें प्रभु के साथ। और मेरे प्रियो, प्रभु के साथ तभी रहेंगे जब स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा और हम विश्वास का जीवन जिएंगे। और विश्वास का जीवन तब जिएंगे जब प्रभु की ओर देखते रहेंगे। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु में बने रहेंगे तभी हम, मेरे प्रियो, कुछ कर सकते हैं। जब प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। जब प्रभु को देखते हैं तो प्रभु का वचन बताता है कि अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं। अंश अंश करके हम बदलते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा भी हो कि हम पूरी तरीके से बदल जाएं। एक दिन ऐसा भी हो कि जब प्रभु हमें लेने के लिए आए तो हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। एक दिन ऐसा भी हो कि हम प्रभु के साथ हमेशा रहें। मेरे प्रियो, इस दौड़ में दौड़ते रहें। मेरे प्रियो, इस दौड़ में दौड़ते रहें, मार्ग में चलते रहें, विश्वास का जीवन जीते रहें। विश्वास का जीवन केवल ये नहीं है कि मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होते रहें। विश्वास का जीवन केवल ये नहीं है कि मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं परमेश्वर के गीत गाता रहूं। विश्वास का जीवन है प्रभु में चलना। विश्वास का जीवन है प्रभु को देखना। विश्वास का जीवन है प्रभु में बदलते रहना। विश्वास का जीवन है प्रभु में अपने आप को तैयार करना, ताकि जब प्रभु आए हम प्रभु के साथ, मेरे प्रियो, रह सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से मैं आपके चरणों में आया हूं और प्रार्थना करता हूं कि लोग वो स्टार्टिंग पॉइंट पा सकें, प्यारे प्रभु, जिससे वो विश्वास के जीवन की शुरुआत कर सकें और आपके स्वरूप में हो जाएं। और प्यारे परमेश्वर, आप जैसे हो जाएं, अंश अंश करके बदलते रहें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप सबको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, तैयारी का जीवन दें। प्यारे प्रभु, जबकि दिन बुरे हैं, अंत का समय है। प्यारे परमेश्वर, इस अंत के समय में प्यारे प्रभु आप हर एक जीवन की अगुवाई करें। हर एक जीवन को प्यारे प्रभु अपने मार्ग में चलाएं। आपकी पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करे और सब प्यारे प्रभु आपके विश्वास में होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, सामर्थ्य से भर दें। प्यारे परमेश्वर, अगुवाई करें। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।